तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात एक बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है, जो जांच कमेटी है उसने सीन को रिक्रिएट किया है। डीजी सीआरपीएफ के नेतृत्व में सीन का रिक्रिएशन किया गया है और यह समझने की कोशिश की गई है कि जब संसद के अंदर कार्रवाई चल रही थी उस बीच कैसे इस शख्स ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जांच कमेटी ने सीन रिक्रिएट किया है। तो तुम्हें इस पूरी घटना का सीन रिक्रिएशन किया गया। तो एक बार फिर से सिक्योरिटी उपकरणों की जांच यहां पर की गई, सीन को रिक्रिएट किया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे उनसे भी पूछताछ हुई है, उनकी भी जो गवाही है वो ली गई है और पूरे सीन को रिक्रिएट करके आखिर कैसे जो उस दिन वो तमाम लोग, तमाम आरोपी जो संसद के अंदर घुसपैठ करते हैं, उन्होंने कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इन तमाम पूरे सीन को रिक्रिएट कर समझने की कोशिश की गई है। तो सीन रिक्रिएशन यहां पर किया गया है, सिक्योरिटी उपकरणों की जांच भी यहां पर हुई है कि किस तरीके से जो पूरा प्रोसेस रहता है वो रहता है और कहां पर कैसे कैसे चूक होती है। जतिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, सीधे जतिन का रुख करेंगे। जतिन, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर रहा और आगे अब अगला कदम क्या होगा सीन रिक्रिएशन के बाद का? आज बिल्कुल देखिए 13 तारीख को ये पूरा वाकया हुआ, उसके बाद से ही एसआईटी का गठन कर दिया गया। डीजी सीआरपीएफ की नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई और जानकारी मिल रही है कि डीजी सीआरपीएफ पहले खुद पहुंचे, उनके साथ जो उनके एसआईटी के टीम मेंबर्स थे वो भी वहां पर मौजूद थे और उसके बाद पूरा जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया गया। विजिटर्स गैलरी में जाने वाला जो पूरा पैसिव है, वहां पर जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए गए थे उन सभी को वहां पर बुलाया गया, सिक्योरिटी पर्सनल को अपनी अपनी जगह पर तैनात किया गया। उसके बाद सागर और मनोरंजन के रूप में एसआईटी के दो मेंबर, एक सागर बना और एक मनोरंजन डी बना, वो कैसे अंदर घुसे, कितने सुरक्षा कर्मियों ने उनकी स्कैनिंग की, किस मेटल डिटेक्टर से होकर वो गुजरे, स्कैनर मशीन वहां पर कहां डिप्लॉय थी और किस तरीके से वो विजिटर्स गैलरी में पहुंचे, इस पूरे क्राइम सीन को एक तरीके से रिक्रिएट किया गया। दरअसल डीजी सीआरपीएफ ये जानना चाह रहे थे कि अगर एक शख्स विजिटर गैलरी से होता हुआ विजिटर गैलरी तक पहुंचता है तो कितने सुरक्षा कर्मी उसका सुरक्षा जांच करते हैं और किन किन इक्विपमेंट से होकर वो लोग गुजरते हैं। साथ ही उस घटना वाले दिन यानी कि 13 तारीख को सिक्योरिटी पर्सनल कितनी संख्या में डिप्लॉय थे, किसकी क्या पोजीशनिंग थी, उन सभी के स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया गया। तो एक तरीके से पूरा क्राइम सीन जो है संसद भवन के अंदर का डीजी सीआरपीएफ के नेतृत्व में आईजी रैंक के ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे, सिक्योरिटी ज्वाइंट सीपी वहां पर मौजूद थे और पूरी एसआईटी की टीम वहां पर मौजूद थी, ताकि उस दिन क्या कुछ हुआ, कितने लोग वहां पर मौजूद थे, किस गैलरी से किस पैसिव से होकर गुजरे, उस पूरे क्राइम सीन को एक तरीके से रिक्रिएट किया गया है। हालांकि सीआरपीएफ डीजी का साफ तौर पर कहना है कि 20 दिन के अंदर उनको अपनी इनिशियल रिपोर्ट जो है वो लोकसभा स्पीकर के सामने पेश करनी है और उससे पहले जो जो सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं उसको लेकर एक डिटेल इंक्वायरी, डिटेल रिपोर्ट डीजी सीआरपीएफ और उनकी एसआईटी देती हुई नजर आएगी। अब आगे क्या होने वाला है, आगे अब ये होना है कि जिन 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया गया था, जल्द ही एसआईटी उन 8 सुरक्षा कर्मियों के स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड करेगी ताकि एक तरीके से पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा सके। साथ ही कितने और सिक्योरिटी जो उस दिन घटना हुई उसे बारीकी से समझा जा सके, इस सीन रिक्रिएशन का मकसद इतना ही है। जतिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और वहीं आपको बताएं, संसद में 92 सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर अब जो फ्लोर लीडर्स हैं आईएनडीआईए गठबंधन के, उनकी मीटिंग होने वाली है, उनकी बैठक होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की, मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये रणनीति बनाएंगे। आईएनडीआईए गठबंधन के फ्लोर लीडर्स बैठक करेंगे। दरअसल 92 सांसदों का निलंबन जो है वो सदन से हुआ है, जिसे लेकर अब आईएनडीआईए गठबंधन के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो बैठक करने जा रहे हैं। जिस तरीके से सदन के अंदर घुसपैठ होती है, इस पूरे मामले को लेकर हंगामा जो है वो सदन में किया जाता है और जिस तरीके से तमाम नियमों का उल्लंघन किया जाता है, इसे लेकर बड़ी कार्रवाई जो है वो ओम बिरला की तरफ, लोकसभा स्पीकर उनकी तरफ से की गई और इसके बाद अब इन 92 सांसदों के निलंबन के साथ ही आईएनडीआईए गठबंधन जो फ्लोर लीडर्स हैं वो बैठक करने वाले हैं। खड़गे के दफ्तर में ये बैठक होगी, आगे की रणनीति यहां पर बनाई जाएगी क्योंकि उसका विरोध लगातार हो रहा है। बिल्कुल सुमित, एक तरफ जहां अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी तो वहीं खबर यह है कि अब इंडी गठबंधन पूरा विपक्ष इस पूरे सत्र का बहिष्कार कर सकता है। इस पूरे सेशन का पूर्ण बहिष्कार अब इंडी गठबंधन जो है वो कर सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ जहां अब से कुछ देर बाद मीटिंग होगी, मीटिंग में तय किया जाएगा आगे की रणनीति क्या हो और रणनीति के तहत अब कोशिश ये रहेगी, प्लान ये रहेगा कि इस पूरे सत्र का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि अब तक 92 सांसदों का अगर दोनों सदनों में मिला लें तो निलंबन हो चुका है।